देखिए, तो बीपीडी मतलब द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम का स्टेटमेंट क्या है, वो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर में थियरम का स्टेटमेंट गिवन है, देख लीजिए। पेज पे, पेज नंबर 124, थियरम 6.1। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको नोट करना है बाद में। पहले इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझ लो, और यहाँ पे मैं जो पिक्चर से बता रहा हूँ वो उसको समझते चलना। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब क्या है, देखो, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक देखो ड्रॉ करो ट्रायंगल एबीसी। इसे हटा देना है, ये हटता नहीं है पिन। कहाँ गया? वेट ए मिनट, टेक्निकल इशू है थोड़ा। साउंड ठीक आ रहा है कि ब्रेक हो रहा है? ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ये ट्रायंगल एबीसी है, और यहाँ पे जो डी है वो क्या कर रहा है, AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। डी जो है AB को इंटरसेक्ट करके, जो ये लाइन है वो AB को इंटरसेक्ट करके वो पॉइंट D हो गया, और वही जो लाइन है वो AC को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट E पे। तो जो D होगा, सपोज अगर D अगर BC के पैरेलल है, D जो है वो किसके पैरेलल है, BC के। तो अगर D BC के पैरेलल होगा तो कंडीशन क्या होगी, AD अपॉन BD। देखो यहाँ पे ये AD अपॉन BD
हाँ, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू आपको कंडीशन मिलेगी AE अपॉन EC, ठीक है। अब इसी कंडीशन के बेस पे हम और रिजल्ट इसको रिड्यूस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। अभी यहां पे देखो क्या क्या रिजल्ट है। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC तो था ही, था। तो अब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, तो इसका रिसिप्रोकल भी लिख सकते हैं। इसका रिसिप्रोकल क्या होगा? BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, ठीक है। BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, समझ में आ गया? ये जो है रिलेशन, इसमें क्या लिखा है? इसका रिसिप्रोकल, ठीक है। तो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC था, उसकी जगह हम ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी रिलेशन में, BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE। क्लियर हो गया? आगे चले। नेक्स्ट, नेक्स्ट वी कैन राइट, साइड में लिखो AD अपॉन अब ये पूरा जो पूरी लाइन सेगमेंट है वो कितनी है लाइन सेगमेंट? AB। तो AD अपॉन ये है AD और ये है हमारा पूरा AB, ठीक है, वो पूरा AB, हाँ ये AB। तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू क्या लिखोगे? AE अपॉन, वेरी गुड, AE अपॉन AC, बहुत बढ़िया, वही चीज लिखी है, ठीक है। AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC मिल गया। इसका रिसिप्रोकल कर दोगे तो जल्दी देखो, रिसिप्रोकल उल्टा करो, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, हो गया। तो AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, हो गए। कितने रिलेशन आए? 4 आए। अभी एक और, जैसे AD अपॉन AB लिखा था, ऐसे ही BD अपॉन AB लिख सकते हैं। तो लिखो जल्दी से, क्या लिखोगे? BD अपॉन, बोलो भाई, AB, घर वाले बच्चों को ही बोलना है, सोना नहीं है। तो आप लिखोगे BD अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC, तो वही हमने लिखा यहाँ पे, BD अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC, BD अपॉन AB इज इक्वल टू EC अपॉन AC, और इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा AB अपॉन BD इज इक्वल टू AC अपॉन EC, AC अपॉन EC, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको क्या स्टेटमेंट में क्या बताता है कि कोई भी लाइन अगर दो साइड्स को डिवाइड करती है तो उस साइड्स के जो हमें रेशियोज मिलते हैं, जो वो दोनों साइड से वो जो डिवाइड हो जाने के बाद उनके जो रेशियोज होते हैं, वो रेशियोज हमेशा क्या होते हैं? सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम करेंगे। किससे रिलेटेड? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। चलिए अभी मैं इसी वैराइटीज के आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है। नोट डाउन द क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं, आप लिखेंगे। इन द फिगर D पैरेलल टू BC, D जो है वो किसके पैरेलल है? BC के, ठीक है। इफ AD इज इक्वल टू
2.5 सेंटीमीटर है, AD इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर है, DB इज इक्वल टू DB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, एंड AE इज इक्वल टू 3.75 सेंटीमीटर है, एंड AE इज इक्वल टू क्या है 3.75 सेंटीमीटर. देन क्वेश्चन इज फाइंड AC. फाइंड AC. वापस से रिवाइज कर लो क्वेश्चन में. इन द फिगर DE पैरेलल टू BC, AD इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड AE इज इक्वल टू 3.75 सेंटीमीटर. देन फाइंड AC. सबसे पहला क्वेश्चन आते ही आपको फिगर ड्रॉ करना है. क्या ड्रॉ करना है भाई? फिगर. फिगर में कौन सा ट्रायंगल है? D पैरेलल टू BC है, मतलब ट्रायंगल ABC. फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC. इस ABC में पैरेलल कौन है? D जो है वो BC के है. हाँ, पैरेलल है. ठीक है. अभी क्या क्या गिवन है आपको इस क्वेश्चन में? AD की वैल्यू आपको गिवन है 2.5. AD इज 2.5. हाँ बेटा, थोड़ा नेट इशू होगा यहाँ पे, इसीलिए हो रही है, कोई बात नहीं, आएगा. AD इज 2.5, DB इज 3, AE की वैल्यू है 3.75, एंड EC तो फाइंड करना नहीं है, AC फाइंड करना है. ठीक है, हमें AC फाइंड करना है. चलिए, मेंशन किया. अभी देखो EC को क्वेश्चन मार्क करो. हमें फाइंड करना है AC एक्चुअली. हाँ, बट पुट ए क्वेश्चन मार्क ऑन EC, नो प्रॉब्लम. EC फाइंड कर लेंगे तो AC अपने आप मिल जाएगा. जब EC फाइंड कर लोगे तो AC निकालने के लिए क्या करोगे? AE प्लस EC, तो यू विल गेट AC मिल जाएगा डायरेक्ट. समझ में आ गया? तो अभी EC पहले फाइंड आउट करोगे तो अकॉर्डिंग टू BPT क्या होगा? D पैरेलल टू BC, तो आप क्या लिखोगे? AD बाय BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. समझ में आ गया? तो सबसे पहले आप लिखोगे D पैरेलल टू BC, तो D पैरेलल टू BC हो जाएगा. तो आप यहां पे लिखेंगे बच्चे AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC. ठीक है. अब AD बाई BD की वैल्यू पुट करो. सो AD बाई BD इज 2.5. BD की वैल्यू क्या थी बच्चे? 3 इज इक्वल टू AE क्या है आपको? 3.75 अपॉन EC. ठीक है. अब ये EC निकालना है तो देखो क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2.5 मल्टीप्लाई EC, 2.5 मल्टीप्लाई EC इज इक्वल टू आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3.75, 3 मल्टीप्लाई 3.75. ठीक है. अब देखिए इसको कैसे करना है. यहाँ पे जीरोस पे ध्यान देना है. ठीक है. सबसे पहले EC इज इक्वल टू करके लिखो. EC इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3.75, 3 मल्टीप्लाई 3.75 डिवाइडेड बाय 2.5, डिवाइडेड बाय क्या लिखा?
2.5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बोर्ड पे, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, नीचे में 2.5 है तो इसको, इसका डेसिमल एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो ऊपर लगेगा, और ऊपर में पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस है डेसिमल्स के? 2, तो उसके कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस कहां लगेंगे? नीचे आएंगे। तो अभी आप क्या लिखोगे? 3 मल्टीप्लाई, सबसे पहले डेसिमल हटाया तो 375, नीचे में भी डेसिमल हटाया तो 25 का हमने पॉइंट हटाया 2.5, तो ये एक डेसिमल के लिए 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे में 100 हो जाएगा, और नीचे में 0.75 था इसीलिए नीचे में 100। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी काटना नहीं है, सिर्फ 0 0 पहले कट करो और कुछ मत कट करो, 0 0। अभी देखो 25 के टेबल में 375 100% डिवाइड हो रहा है, 100%। और ये तो सब कैलकुलेशन आपको आ जानी चाहिए ऐसे ही। 25 6 जा 150 होता है, और 6 का डबल कर दो, 25 12 जा 300 होता है, और उसमें और 3 बढ़ा दो तो 25 15 जा 375 होगा। कैलकुलेटर से चेक करके देख लो, 25 मल्टीप्लाई 15 375 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको डिवाइड नहीं करते हैं, इसको माइंड से कैलकुलेट करते हैं। तो 25 15 जा 375, तो 25 को कैंसिल करके क्या करोगे? 15 लिखोगे। अब क्या बचा? 15 और 3 बच रहा है, और नीचे 10 बच रहा है। अब कैंसिल मत करने बैठना, 15 3 जा 45, 45 अपॉन 10 रख दो तो 4.5। समझ में आ गया? तो ये EC आपको निकालना है, EC। तो आप लिखोगे बेटा 15 3 जा 45 एंड 45 अपॉन 10 इज 45 अपॉन 10 इज 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारे लिए, EC की वैल्यू आ गई 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी ये EC मिला है आपको, EC। हमें फाइंड EC नहीं करना था, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला? AC। तो EC मिल गया, तो अभी AC फाइंड करोगे। तो आप लिखोगे AC इज इक्वल टू EC प्लस, क्या है EC प्लस AE बेटा। फिगर में देखा कि नहीं देखा? देखो AC क्या, AC कौन से दो लाइन सेगमेंट को मिलके बन रहा है? AE प्लस EC, है ना? ये वाला पार्ट हो गया AE और ये पार्ट हो गया बन रहा है, AC बन रहा है। सो ये हो गया AC इज 3.75 प्लस, तो EC की वैल्यू कितनी थी? EC था 4.5। AE कितना है आपको? AE कितना है? 3.75। हाँ ठीक है, अब इसको टोटल कर दो, प्लस करना आता है ना। 4.50 लिखो, 3.75 करो, तो यहाँ पे हो गया 7 7 प्लस 5 12, कैरी 2 कैरी 1, 5 3 7 प्लस 8.25। सो आंसर इज 8.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AC मिल गया 8.25 सेंटीमीटर। सबको क्लियर? कैसे निकालना है, BPT में कैसे अप्लाई करना है? ओके चलिए, अभी एक और प्रॉब्लम हम करेंगे इसी वैरायटी में। ठीक है, चलिए नोट डाउन द क्वेश्चन। In the figure, in the given figure, in the given figure, DE parallel to BC. Write down. In the given figure, DE parallel to BC, and AD by DB, and AD by
dB इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो इन द गिवन फिगर डी पैरेलल टू BC है और AD बाई DB की वैल्यू 3/5 है। D पैरेलल टू BC एंड AD बाई DB इज इक्वल टू 3/5, 3/5। ठीक है, अब आगे लिखो इफ AC इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, इफ AC इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू है बेटा 4.8 सेंटीमीटर, देन फाइंड AE। तो हमें क्या फाइंड करना है? AE। ठीक है, फाइंड AE। ये है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? फिगर बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और डी पैरेलल टू BC आपको ड्रॉ करना है। चलिए, तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC बनाइए। क्वेश्चन हमारे ट्रायंगल ABC के हिसाब से है, तो बेटा ट्रायंगल ABC और यहां हो जाएगा आपको DE पैरेलल टू BC। करेक्ट। अभी देखो AD बाई DB की वैल्यू 3/5 है, तो AD हमारा यहाँ पे 3 होगा और DB क्या होगा? 5। तो हाँ, तो पुट करेंगे AD as 3 और DB as 5। और दूसरा क्या गिवन है? AC पूरा गिवन है 4.8। AC पूरी लेंथ गिवन है 4.8। मुझे फाइंड क्या करने को बोला? AE। ठीक है, 4.8 पूरा, हाँ वेरी गुड। देखो उधर 4.8। अब यहां पे देखो मैंने तुमको टोटल 2, 2, 4, 5, 6 रेशियोज लिखना सिखाया था, 6 तरीके से। भाई बीपीटी में 6 तरीके से लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जब ये पूरा AC दिया है, तो यहाँ पे आप अगर आपको AE फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हो? जल्दी से बताओ। वेरी गुड। क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन AB। देखो जल्दी से, देखो फिगर पे सामने में, AD अपॉन AB इज इक्वल टू क्या लिखोगे? वेरी गुड, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हो गया ना? AD अपॉन AB इज इक्वल टू आपको लिखना है AE अपॉन AC। चलिए लिखिए यहां पे, तो यहां पे आप लिखेंगे AD अपॉन AB। समझ में आ रहा है ना सबको? तो जो हमें चाहिए उस हिसाब से हमें रेशियो लिखना है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। AE फाइंड करना था। अब बेटा AB तो गिवन है नहीं, पर यहां पे 3 और 5 दिया है, तो AB को हम लिख सकते हैं। यहां पे AB को क्या लिख सकते हो? जल्दी से देखो, ये पूरी लेंथ हो गई AB की, 8 हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो AB कैन बी रिटन एज 3 + 5 8। तो AB को हमने लिख दिया 8। वेरी गुड, क्लियर। अब वैल्यू पुट कर दो यहां पे। तो AD था मेरा यहाँ पे 3 अपॉन AB इज 8। AE फाइंड करना है और AC कितना था? 4.8। चलो वैल्यू पुट करो नेक्स्ट। ठीक है, अभी क्या करोगे? इसको AE फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो क्रॉस है 4.8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई AE। अब AE चाहिए तो 3 इंटू 4.8 अपॉन 8, लेकिन उधर 4.8 है, इसीलिए क्या किया? एक जीरो नीचे लगाया, इसीलिए 10 कर दिया। और अभी इसको कैंसलेशन करो, 8 के टेबल से 48 कैंसिल
बस हो गया। तो अब फिर कैंसिल करना नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, AE इज इक्वल टू आप लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 4.8, 3 मल्टीप्लाई 4.8 अपॉन 8। तो आप यहां लिखेंगे AE इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 48 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 10। अब यहां देखिए बेटा, 8 के टेबल से 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। तो AE क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। अब 18 अपॉन 10 इज 1.8 सेंटीमीटर। सो AE इज गेटिंग एज 1.8 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अभी जो हमने ये ऊपर लिखा था ये सेम रहने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चेंज नहीं करना है। इफ इन द फिगर डी पैरेलल टू BC लिखो खाली, और वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। इन द फिगर डी पैरेलल टू BC, डी पैरेलल टू BC लिखा। ओके, बहुत अच्छे। अभी लिखो, वैल्यूज लिखो, बाकी सब रफ कर दो। डी पैरेलल टू BC के बाद लिखना है AD इज इक्वल टू 7x माइनस 4। AD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अभी इन टर्म्स ऑफ x हम लोगों को फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखो AD इज इक्वल टू 7x माइनस 4। ये कैसे x वाली वैल्यूज फाइंड करते हैं वो भी मैं सिखा रहा हूं आपको। 7x माइनस 4 सेंटीमीटर लिखा। AD इज इक्वल टू 7x माइनस 4 सेंटीमीटर। AE इज इक्वल टू 5x माइनस 2 सेंटीमीटर। 5x माइनस 2 सेंटीमीटर। DB इक्वल टू 3x प्लस 4 सेंटीमीटर। 3x प्लस 4 सेंटीमीटर। और लास्ट होगा EC इक्वल टू 3x सेंटीमीटर। EC इक्वल टू 3x सेंटीमीटर लिखा। चलो, सबसे पहला काम है ट्रायंगल बनाइए और ट्रायंगल में वैल्यूज पुट करिए। इसमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, हमने वो तो लिखा ही नहीं है। फाइंड x। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या लिखना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे पहले फिगर ABC कौन किसके पैरेलल है आपको दिया है। D जो है वो BC के पैरेलल है। D पैरेलल टू BC। अभी AD की वैल्यू देखो 7x माइनस 4 है। AD इक्वल टू क्या लिखोगे 7x माइनस 4। BD इज इक्वल टू क्या है, यहां पे वैल्यू पुट करते चलना है। ठीक है, AE की वैल्यू नहीं दी है, 5x माइनस 2, 5x माइनस 2। और EC क्या है, अभी यहां पे आपको x फाइंड करना है। BPD लगेगा। अकॉर्डिंग टू BPD बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या रेशियो लिखोगे, AD बाई BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो लिखिए जल्दी से AD अपॉन
बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। देखो कौन कौन एक्टिव है मुझे पता चल रहा है। ए ई अपॉन ई सी लिखोगे। सो एडी की वैल्यू आप लिखोगे 7x माइनस 4 पुट द वैल्यू ऑफ BD is 3x plus 4 put the value of AE is 5x minus 2 और लास्ट में EC is 3x ठीक है। EC मिल गया 3x। अभी क्या करोगे आप, इधर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए। तो आप लिखोगे बेटा 7x माइनस 4 मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू 5x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 4। ठीक है, किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x और 7x, 7 3 जा बोलो भाई 21x स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12x। समझ में आ गया लेफ्ट साइड। तो आप क्या लिखोगे 7x माइनस 3x 7x मल्टीप्लाई 3x 7 3 जा 21 x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू अभी देखो लिखना है हमें। इक्वल टू में देखो ये 5x और 3x पहले मल्टीप्लाई किया 5 और 3 5 3 जा 15x स्क्वायर, उसके बाद फिर 5 और 4 होगा, हाँ 15x स्क्वायर प्लस 5 4 जा 20, उसके बाद 2 और 3x मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x माइनस 2 और 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x माइनस 6x और माइनस 2 और 4 माइनस 8। तो आप क्या लिखोगे 5 3 जा 15x स्क्वायर माइनस 6x नहीं 5x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस 20x आफ्टरवर्ड्स माइनस 2 इंटू 3x माइनस 6x प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 तो माइनस 8। ठीक है, अब क्या करोगे सबको एक तरफ शिफ्ट करो, सभी वैल्यूज को एक तरफ शिफ्ट करो। तो नाउ यू राइट इट। नहीं सिस्टम, हाँ सिस्टम ऐसे नहीं करना है, सबको एक तरफ शिफ्ट करो। देखो यहाँ पे लाइक दिस 21x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर आफ्टरवर्ड्स क्या है बेटा माइनस 12x, तो माइनस 12x लिखोगे। माइनस 12x के बाद क्या लिखना है 20x, लेफ्ट साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी माइनस 20x और ये भी तो चेंज होगा माइनस 6x लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस 6x फिर माइनस 8 है, माइनस 8 तुम्हारा लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहां से इक्वेशन एक बनेगी, देखो 21 माइनस 15 कितना हो रहा है 6x स्क्वायर, लिखिए 6x स्क्वायर, हाँ 6x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसलेशन हो रहा था भाई, माइनस 12 माइनस 20 माइनस 12 माइनस 20 कितना होता है माइनस 32, माइनस 12 माइनस 20 माइनस 32 माइनस 32 प्लस 6 माइनस 32 प्लस 6 32 में से 6 माइनस करो, अरे 32 में से 6 माइनस करोगे तो 14 कहाँ से आएगा। माइनस 12 माइनस 20 मैंने बोला तो मैंने माइनस 32 हो गया, माइनस 32 प्लस 6 बोल रहा हूं माइनस 26। क्या लिखोगे माइनस 26, तो पुट हियर माइनस 26x देन प्लस 8 इक्वल टू 0, प्लस 8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मिल गई। अभी इस इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ये इक्वेशन
कंप्लीटली किस नंबर से डिवाइड हो रही है वो देख लो, ये पूरी थॉरोली डिवाइड हो रही है 2 के टेबल से, 2 से डिवाइड कर दो। तो अभी देखो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, शॉर्ट में 3x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड कर दिया तो माइनस 13x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आ गया। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने 9th में भी पढ़ा था, इवन तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाया था एज ए चैप्टर, खत्म भी करवाया था सिलेबस में, तो वहां पे भी हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म प्रैक्टिस की है। इवन दो चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स में भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या करना है, देखो माइनस प्लस है तो इसको जब ब्रेक करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस के फॉर्म में। अभी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या है, 3 4 12 है, 12। तो 3 4 अगर 12 है तो क्या करोगे, 12 को फैक्टराइज करो और आपको 13 मिले माइनस माइनस के फॉर्म में, तो आप क्या लिख सकते हो, -12 -1, -12 -1, -12 और -1 क्या होगा, मल्टीप्लाई करने पे 12 भी मिलेगा और आपको -12 और -1 को अगर आप करोगे तो 13 भी -13 भी मिलेगा। ठीक है, तो अभी इसको फैक्टराइज करिए तो आप लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस 12x माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, सबसे पहले आगे की इसमें से 3 कॉमन आएगा तो बेटा 3x, अंदर बचा x माइनस 4, यही सेम x माइनस 4 फिर से आपको लिखना है, यही x माइनस 4 आपको फिर से लिखना है। अभी माइनस x है तो माइनस x है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यू विल राइट -1, तभी तो -1 लिखोगे ना, हाँ -1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, -4 इंटू -1 प्लस 4 हो रहा है ना, तो वो x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों तरफ क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों तरफ पे जब हम फैक्टराइज करते हैं तो दोनों हमें क्या चाहिए, सेम चाहिए, तो x माइनस 4 x माइनस 4, और बाद में फिर अभी क्या लिखेंगे एज ए फैक्टर 3x माइनस 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी एक तरफ कॉलम बनाएंगे इस तरीके से कॉलम, इसमें हम लिखेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक तरफ आप लिखोगे x माइनस 4 इक्वल टू 0। So one sided you write 3x minus 1 equal to 0 and on the other side you write x minus 4 equal to 0. अब 3x minus 1 equal to 0, इसको x निकालना है तो क्या लिखोगे, 3x equal to -1 तुम्हारा राइट साइड में जाएगा तो 3x equal to 1, so value of x is 1 upon 3, x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। यहाँ पे x की वैल्यू -4 तुम्हारा राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 प्लस 4 है ना। तो एक तरफ आपको मिल रही है वैल्यू ऑफ x एज 1/3 और एक तरफ आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/3 हो गया एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो यू राइट x इक्वल टू 4। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको कितनी वैल्यूज मिली x की, दो वैल्यूज पॉसिबल है कि यहाँ पे अगर इसका रेशियो सेम है तो यहाँ पे वैल्यूज x की आपके लिए दो पॉसिबल है, दैट शुड बी आइदर 1/3 और 4। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, वी हैव डिस्कस द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड रिलेटेड टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो उससे रिलेटेड बेसिक प्रॉब्लम्स है जिसमें वैल्यू ऑफ x
एंड द अदर जो अननोन साइड्स होती है उसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं।